ब्रजमंडल परिक्रमा कार्तिक वन सीरीज डे 8 दामोदर लीला सुनाने जा रही हूँ। दामोदर लीला बहुत रोप ऑफ लव, ये एक प्रेम की रस्सी है। कैसे, ये मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता यशोदा जो है माखन भिगो रही थी। अब जैसे माखन बनाने के लिए बैठी तो इतने में श्री कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे छोटे से लाला कहते हैं कि मैया मुझे बहुत भूख लग रही है तो मुझे दूध पीना है। अब जैसे ही माता यशोदा श्री कृष्ण को उठाकर अपनी गोद में बैठाती हैं दूध पिलाने के लिए, तो वो क्या करती हैं, उनको याद आता है कि उले पर जो है बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है दूध का, वो दूध जो उबाला आ रहा होगा। अब जैसे बॉईल हो रहा होगा तो माता यशोदा को याद आ जाता है, वो श्री कृष्ण को उठाकर जो है ज़मीन पर बिठाकर चली जाती है। श्री कृष्ण को गुस्सा आता है। श्री कृष्ण जब गुस्सा करने लगते हैं तो उनको दिखता है कि जो माखन वाली जो मटकी है उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अब जैसे तोड़ते हैं वो सारा जो बटर होता है बनने वाला होता है, तो वो सारा बटर जो है बंदरों में मार देते हैं। और ये फिर माता यशोदा समझ जाती है कि ये सारी करतूत जो है हमारे श्री कृष्ण की है। अब वो क्या करती है, डंडी उठाती है, श्री कृष्ण के पीछे भागती है। और जैसे ही वो भागने लगती हैं तो क्या होता है, उनके कानों में इयरिंग्स, उनकी ज्वेलरी सारी हिल रही होती है। सारी जो चूड़ियाँ हाथ में पहनी होती है वो सारी एक साथ जो है बज रही होती हैं। और जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं सारे जो है ये लीला देखकर खुश हो रहे होते हैं कि हमारे मतलब श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर जो पहली बार जो है कदम रखा है। सारे देवी देवता आसमान में खड़े होकर ये पूरी लीला देख रहे हैं। अब जब ये लीला देखते हैं तो क्या होता है, माता यशोदा को थका देखकर, पसीने में देखकर भगवान जो है अपनी जो है चाल जो है स्लो कर लेते हैं। अब जैसे चाल स्लो होती है, माता यशोदा उनको भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेती है। अब जैसे पकड़ती हैं उनको क्या करती हैं, माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम है, वो क्या करती है, भगवान श्री कृष्ण को ओखली के पास ले जाकर बांधने लगती है। अब जैसे बांधने लगती हैं तो जो रस्सी है, कितनी रस्सी जोड़ लेती है, लेकिन 2 उंगली वो फिर भी छोटी पड़ जाती है। सारे घर की रस्सी बांधने पर भी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है रस्सी। अब फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लाओ मैया मैं कुछ मदद करूं। तो भगवान क्या करते हैं, अपना थोड़ा वेट कम करते हैं और अपनी मैया के प्रेम में बंध जाते हैं। कुबेर जी के 2 बेटे थे, नलकुवर और मणिग्रीव, उन दोनों को श्राप मिला था नारद मुनि जी से। क्यों? क्योंकि वो पराई स्त्रियों से थे उनके साथ। तो नारद मुनि जी को देखकर उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया, जिससे कि उनको गुस्सा आया और श्राप दे दिया। वो दोनों पेड़ बन गए। तो उन्होंने बोला कि हमारा उद्धार कैसे हो गया। तो मुनि जी बोलते हैं उनको कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनके हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि उनके जो घर का जो पेड़ है उधर में 2 पेड़ है आसपास जो एक साथ जुड़े हुए हैं, और वो पेड़ क्या करते हैं, उनको मतलब उद्धार करना है। भगवान को याद आ जाता है उनको देखकर। तो भगवान उस साइड ओखली को लेकर जाते हैं, दोनों के पेड़ के बीच में फंसा कर क्या करते हैं, उनको उखाड़ देते हैं और नलकुवर और मणिग्रीव को जो है आज़ाद कर देते हैं उस पेड़ की योनि से, जो कि श्राप दिया हुआ था नारद मुनि जी ने। तो इसी से ही जो है जब वो उद्धार करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां करते हैं नलकुवर और मणिग्रीव। भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और उनको कहते हैं, जाओ तुम अपने पिता के पास चले जाओ। क्योंकि उनके पिता कौन थे, वो सभी देवी देवताओं के अकाउंटेंट थे, इसलिए उन्हीं के लोग में उनको वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसे करके लीला होती है। आप सभी को लीला, अगर आप ऐसी और जो भक्ति भरी वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जो है सर्कुलेट जरूर करें। भगवान की इस दामोदर लीला के बारे में सभी को पता लगना चाहिए, इसलिए इसको सुने और मेरी सारी वीडियोस के बारे में जो पता लगे सबसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। हरे कृष्ण।